वालेकुम नाज़रीन, यंगस्टार टीवी न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट किरण वजीर और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। नाज़रीन, माह रमज़ान जैसे कि हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान इस वक्त अपने आखिरी इख्तिताम पे है और आखिरी इशरा माह रमज़ान का चल रहा है। तो आज के हमारे मेहमान खसूसी हमारे साथ मौजूद है कराची नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अफजल वारसी साहब, जिनसे हम माह रमज़ान के 27वें रोजे की फजीलत के हवाले से बात करेंगे कि 27वें रोजे की क्या फजीलत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए और मुझे ये बताइए कि 27वें रोजे की क्या फजीलत है माह रमज़ान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो कोई बहुत बड़े आलिम दीन हो उनसे पूछा जाना चाहिए। हम चूँकि आलिम दीन नहीं है, लेकिन हमारा इल्म हासिल करना हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ऐसे ही जैसे नमाज और रोज़ा। 27 रोज़े की सबसे जो बड़ी फजीलत है, कुरान पाक इस फजीलत के बारे में फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इसका जो लमसम जो मजमूआ ये बनता है कि अल्लाह ताला ने जो है एक ताक रात जो है इस आखिरी इशरे में छुपा कर रखी है, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। गालिब इम्कान ये है कि मुख्तलिफ उलमा कराम के इस तरफ इशारे हैं कि 27वीं शब ही वो लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें आसमान से फरिश्ते उतारे जाते हैं और वो नामे अमाल में नेकियां लिखते हैं। एक एक नफल की इबादत का सवाब 70-70 हज़ार नवाफिल पर जो है वो मुहित होता है। अब ये वो अंदाज़े हैं, वो कुछ अहादीस के हवाले हैं, कुछ उलमा कराम की चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं। जब मुसलमानों का ये ईमान है, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उन लोगों ने कहा कि पहले जो अम्बिया के दौर में उम्रें हुआ करती थी, जैसे हम कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम मशहूर था, आदम अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक जो है वो काफ़ी लंबा हुआ करता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो हम सुनते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900-950 बरस थी। तो इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे लोगों को ये था कि पिछली उम्मतों की जो उम्रें थी वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, उनको जो है इबादत के मौके ज़्यादा मैसर आते थे। जैसे अगर हमारी एवरेज उम्र 60 साल है तो हमें तकरीबन जवानी से लेके 30-40 रोज़े हमें मैसर आएंगे, रमज़ान मैसर आएगा। तो इसी तरीके से उनको ज़्यादा मौके थे, तो इसलिए अल्लाह ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो है वो ये हज़ारों बरस के बराबर जो है एक लैलतुल क़द्र जो है वो दे दी। ये इनाम है मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए, हमें इससे फ़वाइद उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह पाक कुरान में ये बात फरमाते हैं। तो वैसे भी हमारे पास फरिश्ते हैं, यानी मुनकर नकीर हैं, करमुल कातिबीन हैं, बहुत सारे फरिश्ते हमारे साथ हैं। मुलहिम है, ख्वाब देने वाले, इल्हाम देने वाले, बारिश बरसाने वाले, हर किस्म के फरिश्ते अल्लाह की ड्यूटी करते हैं। लेकिन इसके लिए ख़ास मलाइका जो है अल्लाह ने बताया कि वो जो है आसमानों से नाजिल होते हैं और इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत रात को हमें सबको फ़वाइद उठानी चाहिए। अच्छा अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि 27वें रोजे में पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन सी नेमतें उतारी गई? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ये पैगाम लाजमी मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, जो कि हमें 27वीं शब में जो है पाकिस्तान का वजूद आया। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब, जिस दिन 14 अगस्त का दिन हम मनाते हैं, उसी 14 अगस्त 1947 को 27वीं रमज़ान की शब थी। और अल्लाह ताला ने हमें ये जो पाक वतन पाकिस्तान जो है उन बुज़ुर्गों, दरवेशों, फ़कीरों, औलिया अल्लाह की दुआओं की निस्बत से और हमारे शुहदा की कुर्बानियों की वजह से हमें ये मुल्क जो है 27वें रोज़े को मार्ज़ वजूद में आया था। लिहाजा कोई तबके ऐसे हैं पाकिस्तान में जो 14 अगस्त के बजाय जो है वो 27वें रमज़ान को जो है वो पाकिस्तान डे मनाते हैं। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान से, बिलखुसूस पाकिस्तानियों से ये इस्तदा है, अपील है कि चूँकि ईद की आमद है, 2 से 3 दिन रह गए हैं और चूँकि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, बच्चों पर, औरतों पर, बुज़ुर्गों पर इस वक्त क़यामत बरपा है और हम ऐसे वक्त में एक खुशी मनाएं, उसकी कोई वैल्यू रुकत नहीं है, क्योंकि खुशी का ताल्लुक रमज़ान की ईद का ताल्लुक वैसे भी रूहानियत से है कि इसमें इंसान को अल्लाह पाक गुनाहों से बख्शता है, नेकियों से नवाजता है,
जन्नत दोज़ख के इसके अंदर सारे मामला तय होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उन मोमिनीन के लिए खुशी ईद का मौका होती है जो रमज़ानों में अल्लाह ताला की तरफ से वो बरकतें और फ़ज़ाइल और नेमतें समेटते हैं। तो मेरा अपने तमाम उम्मत मुसलिमा से बिलखुसूस पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि जब आप अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करें तो अपने बच्चों के सामने उन फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों को भी देखें जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है। और इस वक्त तो मीडिया बाइकाट है, आपको पता है सारी दुनिया में खबरें जो है वो नेशनली तौर पर जो है वो सामने नहीं ली जाती, इंडिविजुअली तौर पर हर एक को ये बात पता है कि उनके वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। तो कम से कम हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते तो कम से कम हम उनके दुख को महसूस कर लें। बशर आफी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि सर्दियों की रात थी तो उन्होंने जो है वो अपना आग, कंबल, गर्म बिस्तर सब कुछ छोड़कर एक वीराने और ठंडी जगह पर चले गए और सिर्फ लंगोट बांधी हुई थी। तो मुरीदीन ने उनसे पूछा कि बाबा ये क्या बात है कि आप इस सर्दी में सब कुछ छोड़कर जो है आप यहाँ बैठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास मकान, छत, आग, कंबल, बिस्तर नहीं होगा और वो सर्दी में ठठर रहे होंगे। तो मैं उनको कंबल, आग और ये सब चीज़ें मैसर नहीं कर पाता, तो कम से कम उनके दुख में शरीक हो जाऊँ। तो कम से कम उम्मत मुस्लिमा को ये एक पैगाम ज़रूर जो है उनको फ्रिया ताकतों को उनको देनी चाहिए कि हम मुसलमान मुल्क जो है अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी कोई माली मदद नहीं कर सकते, हम उनके लिए कोई असला बारूद नहीं बेच सकते, उनकी किसी तरीके से हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी इज़्ज़तों की, जान की, माल की, तो कम से कम हम उनके दुख में शरीक हो सकते हैं। ये अपने अपने मोहब्बत का इजहार है। आप चाहें तो इस पर जो है हमारे साथ हमारे और गेस्ट भी मौजूद है। अजमत न्यूज़पेपर के ऑनर अजमत खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को ख़ास तौर और हर जिंदा दिल के इंसानों को मेरा एक पैगाम है जो अफजल वासी साहब ने कहा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये जब भी कहते हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं और बड़ी सोच समझ के कहते हैं। तो मैं सिर्फ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इस दुख के अंदर मैं भी शरीक हूँ। उन फ़लस्तीनी जवानों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए मैं आज से ये अहद करता हूँ कि मैं ब्लैक पट्टी बांधूंगा और आज के बाद मैं जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा मैं कभी भी कोई चीज़ भी नई नहीं खरीदूंगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस दुख में, इस तकलीफ में मैं फ़लस्तीन का साथ दूंगा। सिर्फ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ज़रूर कर सकता हूँ उनके लिए। क्या पता मेरी वजह से आप देखने वालों को, सुनने वालों को हो सकता है आप लोगों को हौसला मिले। आप भी बाइकाट करो हर चीज़ों से, खरीदने से, हर चीज़ से। तो मेरा साथ दो, अपने आप का साथ दो, मुसलमानी का साथ दो। अल्लाह जो कहता है जहाद का, उसका साथ दो। जो आपसे बन सकता है आप कहो। कल से इंशाअल्लाह ताला, आज से मैं अपनी ये जद्दोजहद जारी रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद।